Hello students, today we are going to start second part of lesson fourth। तो आज हम फोर्थ लेसन का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने पहला पार्ट था जो मिक क्लॉक के बारे में पढ़ लिया था कि जो ठीक है, ही वॉज ए हैंडीकैप्ड पर्सन एंड ही वॉन मैनी अवार्ड इन पैरालंपिक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी का सेकंड पार्ट जो है सुधा चंद्रन सक्सेस एडमिस्ट मिस फॉर्चून। तो सुधा चंद्रन एक लेडी है, डांसर थी और वो सी बिलोंग्स टू इंडिया। तो इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, इनकी स्टोरी क्या है। सुधा चंद्रन वाज बोर्न इनटू ए तमिल फैमिली इन 1964। 1964 में एक तमिल परिवार में पैदा हुई थी ये। शी वॉज एक्सपोज टू ए रिच कल्चर हेरिटेज एट ए वेरी यंग एज एंड स्टार्टेड डांसिंग एट द एज ऑफ 3। तो इसका जो इसने जो अपने कल्चर था, विरासत थी, उसे शुरू में ही 3 साल की एज में ही पहचानना शुरू कर दिया और 3 साल की एज में ही डांस करना शुरू कर दिया। हर फैमिली रियलाइज हर पोटेंशियल एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड हर फॉर्मल एजुकेशन इन डांस। तो इसकी जो फैमिली थी उसने रियलाइज़ किया कि इसमें उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो टैलेंट है, और उसे डांस की एजुकेशन दिलानी शुरू की। सुधा फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस वाज हेल्ड एट द एज ऑफ 8 एंड बाय द एज ऑफ 17 शी हैड परफॉर्म्ड 75 स्टेज परफॉर्मेंसेस। तो 8 साल की एज में उसने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया। 70 की एज तक वो 75 बार 75 स्टेजेस पे परफॉर्मेंस दे चुकी थी। On May 2nd, 1981, Sudha Chandran, a highly accomplished Bharatanatyam dancer, met with a road accident during the pilgrim in Tamil Nadu। तो 2 मई 1981 को ये भारतनाट्यम डांसर सुधा चंद्रन का एक्सीडेंट हो गया तमिलनाडु में। The bus she was traveling in hit a truck and her feet got stuck in the choke। तो एक जो जिस बस में ये सवारी कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी, वो ट्रक से जा टकराई और इसका जो पैर था बुरी तरह जख्मी हो गया था। By the time help arrived to extricate her from the rampage, her foot was क्रिटिकली इंजर्ड। इससे पहले कि उस हालात में इसके पास कोई सहायता पहुंचती तो इसका जो पैर बुरी तरह तबाह हो चुका था, जख्मी हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली फॉर हर, जो उसकी बुरी किस्मत थी, दी डॉक्टर मेड ए मिस्टेक वाइल ट्राइंग टू क्योर द इन्फेक्शन। कि डॉक्टर से ही बहुत बड़ी गलती होगी जब वो उसका इन्फेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे थे। दिस रिजल्टेड इन हर फुट गेटिंग गैंग्रेनस एंड बिकॉज ऑफ फियर ऑफ द स्प्रेडिंग थ्रू आउट हर बॉडी डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ एपमेटिंग हर राइट फुट हैड टू बी टेकन। तो रिजल्ट क्या हुआ? डॉक्टरों की गलती की वजह से रिजल्ट क्या हुआ? गैंग्रेन क्या होता है कि पर्सन की बॉडी में जो ब्लड है उसकी सप्लाई कम हो जाती है और वो काम करना बंद कर देता है। तो उसके फुट को गैंग्रेन हो गया ताकि इन्फेक्शन पूरी बॉडी को ना फैले। इसीलिए फैसला किया गया कि उसका ऑपरेशन करके एम्पुटेटिंग करके उसका जो पैर है वो निकाल दिया जाए, काट दिया जाए। हर राइट फीट हैड टू बी एम्पुटेटेड 7.5 इंचेस बिलो हर नी। 7.5 इंच तक का उसका पैर जो घुटने के नीचे था वो काट दिया गया। सुधा वाज डिवास्टेड। सुधा को बड़ा ही
इसका धक्का लगा। शी रिमेन्ड इन स्टेट ऑफ शॉक फॉर लॉन्ग टाइम, वो बड़े टाइम तक इस शॉक से उबर नहीं पाई। एंड बैटल डिप्रेशन, वो डिप्रेशन से लड़ती रही। वेरी रेयरली वी डू कम अक्रॉस पीपल हु हैव द करेज एंड हार्ट टू मूव ऑन इन लाइफ आफ्टर ट्रेजिडी स्ट्राइक दैम। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे उनका हौसला होता है और उनके दिल में ऐसी आस होती है कि वो ज़िंदगी में कुछ आगे करें जब उनके ज़िंदगी में दुख आ जाते हैं। सुधा चंद्रन वॉज नॉट ए क्विटर, सुधा चंद्रना चुप रहने वालों में से नहीं थी। शी वॉज स्टार्टर्ड नो डाउट, सैटर्ड नो डाउट, बट इट वॉज ओनली देन दैट शी रियलाइज जस्ट हाउ पैशनेट शी फेल्ट अबाउट डांसिंग। तो उसने कोई शक नहीं कि उसने अपना दुख को शैटर्ड किया, हटा दिया, और उसने महसूस किया उसका जो वो महसूस करती थी कि डांस के प्रति उसके अंदर कितनी पैशन है। शी बिगन टू लर्न हाउ टू वॉक अगेन एंड इट टुक हर 4 months टू इवन वॉक स्ट्रेट। उसने दोबारा चलना सीखा और उसे सीधा चलना सीखने के लिए 4 महीने लगे। वन डे शी रीड अबाउट डॉक्टर सेठी ऑफ जयपुर हु मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल लेग्स। तो एक दिन उसने जयपुर के डॉक्टर सेठी के बारे में सुना जो नकली पैर लगाते थे। रीडिंग दिस गेव हर होप एंड शी एंड हर फादर वेंट टू विजिट हिम। तो इसको पढ़ने के बाद उसके माँ बाप को एक आस जागी और वो उसके पास गए। दी जयपुर लेग गेव हर विल टू डांस, जयपुर की जो पैर थी लेग उसने लगवाई नकली, उससे उसके अंदर डांस की एक विल जागी, इच्छा जागी। बट एवरी डांस सेशन वाइल वेयरिंग आर्टिफिशियल लेग हर फुट बिगन टू ब्लीड एंड द पेन बिकम मोर सर्वर एज द पेस ऑफ हर डांसिंग इंक्रीज्ड। तो जब भी वो डांस परफॉर्मेंस देती तो उसका जो नकली पैर था उसकी वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता, पर हर बार उसकी जो डांस की जो पेस थी, गति थी, वो तेज होती जाती। इन स्पाइट ऑफ द पेन शी वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम इट। इस दर्द की वजह से होते हुए भी वो डिटरमाइंड थी, पक्का इरादा था उसका कि वो करेगी। शी मास्टर्ड ऑल द डांस मूव्स एंड वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑन स्टेज वंस अगेन। तो उसने सारे जो डांस के मूव थे, डांस के जो चालें थी, वो सब सीख ली और एक उड़ीक करने लगी एक डांस स्टेज पे डांस परफॉर्म करने के लिए। शी हैड ए पॉइंट टू प्रूव हरसेल्फ। तो उसे एक पॉइंट चाहिए था जहाँ से वो अपने आप को प्रूव कर सके। सुधा वाज रिसेंट ऑफ 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड। उसे बहुत ही बड़े बड़े जो 2 अवार्ड मिल चुके हैं। दी नृत्या मूर्ति फ्रॉम द डांस अकेडमी एंड भारतनाट्यम नवज्योति फ्रॉम दी तेलुगु अकेडमी। ये 2 बड़े अवार्ड हैं जो उसे मिले हैं। When someone asked Sudha, this was a reputation that Sudha knew she had to live up to। तो सुधा जानती थी कि ये इसी मान सम्मान के लिए उसे वो जी रही है। On January 28, 1984, Sudha produced a shelter performance that won her accolades from the entire nation she rightly deserved। तो उसने 28 जनवरी 1984 को एक परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा अवार्ड मिला जिसे वो डिज़र्व करती थी। When someone asked Sudha how she was managed to dance again, she said quite simply। जब उससे किसी ने पूछा कि तुमने दोबारा डांस शुरू करना कैसे मैनेज किया, तो उसने बड़ी आसानी से जवाब दिया, यू डोंट नीड फीट टू डांस। आपको डांस करने के लिए पैरों की ज़रूरत नहीं होती। हर परफॉर्मेंस वाज
एप्रिशिएटेड एंड वेल रिसीव्ड बाय ऑल, उसकी परफॉर्मेंस को बड़े हर किसी ने सराहा। रामाजी राव, ए फेमस तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर एंड पब्लिशर of News Time and Inaders, wanted to produce a film based on her life story। तो तेलुगु के राजा रामोजी राव और फेमस तेलुगु प्रोड्यूसर हैं जो उसकी ज़िंदगी पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं। सुधा वाज कास्ट एज ए प्रोटोगोनिस्ट इन मयूरी, तो इस फिल्म का नाम मयूरी रखा गया था और इसकी जो प्रोटोगोनिस्ट मतलब हीरोइन थी वो सुधा खुद थी। दी फिल्म बिकम हिट, फिल्म बड़ी हिट हुई। एट दैट टाइम वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह प्रेजेंटेड हर सिविल अवार्ड सिल्वर लोटस एंड ₹5,000 फॉर हर एक्टिंग इन दिस फिल्म एट दी 33rd नेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी ने उन्हें सिल्वर लोटस और 25,000 रुपये का इनाम इस फिल्म के लिए दिया था 33rd नेशनल फिल्म फेस्टिवल में। द मूवी वाज आल्सो मेड इन हिंदी, द मूवी हिंदी में भी बनी एंड वाज कॉल्ड नाचे मयूरी, और इसका नाम रखा गया नाचे मयूरी। इट बिकम हिट एज वेल एंड viewed by the international audience, ये फिल्म बहुत हिट हुई और इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया। सुधा चंद्रन इज ब्रेव लेडी विद इंडोमिटेबल स्पिरिट, तो कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट की ये बहुत बहादुर लेडी हैं। हर लाइफ इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वन कैन रीच सक्सेस डिस्पाइट फिजिकल चैलेंज, तो उनकी ज़िंदगी एक एग्जाम्पल है कि फिजिकल चैलेंज होते हुए कैसे सफलता को पाया जा सकता है। शी हैड द हार्ट टू मूव ऑन एंड मेक समथिंग ऑफ व्हाट शी हैड, व्हाइल मैनी ऑफ अस वुड हैव स्टॉप्ड एंड वॉलोड इन सेल्फ पिटी, तो हम में से बहुत शी हैड हार्ट, उसके अंदर हौसला था, टू मूव आगे बढ़ने का, एंड मेक समथिंग कुछ करने का, वट सी हैड वाइल मैनी ऑफ अस, जबकि हम में से बहुत ज़्यादा के अंदर ये चीज़ नहीं होती। हम अपने आप पे ठीक है दुख में डूब जाते हैं। हर लाइफ हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन एंड परफेक्ट रीज़न एज टू वाई यू शुड नेवर गिव अप, तो उनकी जो हर लाइफ वाज हैज़ बीन इंस्पिरेशन, उनकी जो लाइफ है एक इंस्पिरेशन है, एंड परफेक्ट रीज़न एक कारण है, एज वाई शुड नेवर गिव अप, कि हमें हार क्यों नहीं माननी चाहिए। फॉर सुधा डांस स्टिल रिमेन हर पैशन, आज भी सुधा का जो पैशन है डांस। शी हैज़ एस्टेब्लिश ए डांस अकेडमी इन मुंबई, सुधा चंद्रन अकेडमी ऑफ डांस, तो उन्होंने आज मुंबई में एक अपनी डांस अकेडमी खोली हुई है, सुधा चंद्रन अकेडमी ऑफ डांस, विच हैज़ ब्रांचेज ऑल ओवर मुंबई एंड पुणे, जिसकी ब्रांचेज पुणे और मुंबई में हैं। शी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, शी नेवर स्टेप बैक ड्यू टू हर फेल्यूर एंड हर डिसअपॉइंटमेंट्स गेव हर स्ट्रेंथ टू अचीव द इम्पॉसिबल, तो उसकी जिंदगी को वो अपना सपना पूरा करने में सफल हुई और उसने कभी भी पीछे नहीं देखा, अपनी हार से वो वापस नहीं मुड़ी, और उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी उसने उसे हौसला दिया इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का। शी इज एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन, वो हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। शी हैज़ प्रूव्ड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, कॉन्फिडेंट एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव योर गोल। शी हैज़ प्रूव, उसने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर, विश्वास, पक्का इरादा है अपने गोल को पाने का। थैंक यू चिल्ड्रन, दिस इज योर लेसन नंबर 4 पार्ट 2।